हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए और महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि शिक्षकों के प्रमोशन एवं प्रधान शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के एक प्रमोशन चार्ट वायरल किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आपको यह प्रमोशन चार्ट देखने को मिला होगा। और इस प्रमोशन चार्ट में शिक्षकों का प्रमोशन कैसे होना है और प्रधान शिक्षकों का प्रमोशन कितने दिनों पर किस पद पर कैसे होना है, इसको लेकर के इसमें नियम लिखा हुआ है। और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यही नियम विभाग में तय हुआ है और बहुत जल्द यह नियम लागू होने जा रहा है। अब इसी वायरल प्रमोशन चार्ट को लेकर के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इस वायरल प्रमोशन चार्ट की सच्चाई क्या है, इसमें फैक्ट क्या है और इसमें सच्चाई आखिर कितना है, कहां तक है या सिर्फ भ्रम है, उसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो इस वायरल प्रमोशन चार्ट में 3 तरह के चार्ट बनाए गए हैं। एक बनाया गया है बेसिक शिक्षकों का, यानी 1 to 5 के शिक्षकों का। दूसरा बनाया गया है स्नातक ग्रेड शिक्षकों का, ग्रेजुएट ग्रेड शिक्षक 6 to 8 के शिक्षक का। और तीसरा इसमें बनाया गया है जो 1 to 5 में अभी हेड टीचर बहाल हुए हैं। तो 3 तरह के, एक बेसिक शिक्षक चाहे किसी भी संवर्ग के हों, नियोजित हों, विशिष्ट शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों, वैसे ही ग्रेजुएट ग्रेड 6 to 8 वाले किसी भी संवर्ग के हों, और हेड टीचर। इन तीनों के बारे में नियम इसमें बताया जा रहा है। पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिक के बारे में क्या कहा जा रहा है। जो 1 to 5 के प्राइमरी के टीचर हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि आफ्टर 8 ईयर सर्विस प्रमोट टू ग्रेजुएट ग्रेड। कहा जा रहा है कि 8 साल की सेवा के बाद जो प्राथमिक 1 to 5 के शिक्षक हैं वे 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे। फिर दूसरा नियम इसमें कहा जा रहा है कि फिर जो 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे वह 5 साल की सेवा जब करेंगे तो वे सीनियर 6 to 8 के ग्रेजुएट ग्रेड के टीचर हो जाएंगे। 2 चीज़ें इसमें बताई जा रही है बेसिक के लिए, यानी 1 to 5 के लिए, कि 8 साल होगा तो 1 to 5 से वे चले जाएंगे 6 to 8 में, और फिर 5 साल होगा तो सीनियर 6 to 8 में चले जाएंगे। यह बताया जा रहा है बेसिक के लिए। दूसरा बताया जा रहा है ग्रेजुएट ग्रेड के बारे में, यानी स्नातक ग्रेड शिक्षक जो 6 to 8 में ही बहाल हैं, उनके लिए बताया जा रहा है कि जब वे 5 साल की सेवा पूर्ण कर लेंगे तो वे सीनियर ग्रेजुएट ग्रेड यानी सीनियर स्नातक शिक्षक हो जाएंगे 6 to 8 के। और जब 8 साल की सेवा पूर्ण कर लेंगे तो वे हेड टीचर के रूप में, मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के रूप में उनका वैकेंसी के अनुसार प्रमोशन हो जाएगा प्रधान अध्यापक के रूप में। तीसरा जो इसमें नियम बताया जा रहा है वह बताया जा रहा है हेड टीचर के लिए, यानी जो प्रधान शिक्षक अभी बहाल हुए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि प्रधान शिक्षक 8 साल की सेवा पूर्ण कर लेंगे तो वे मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हो जाएंगे, और फिर जब 8 साल की सेवा पूर्ण कर लेंगे तो वे बीआरपी और सीआरसी के कोऑर्डिनेटर होंगे। और 3 प्रकार से ये चीज़ें बताई जा रही हैं। पहला बेसिक के लिए, दूसरा ग्रेजुएट ग्रेड के लिए और तीसरा हेड टीचर के लिए। आपको हर जगह यह प्रमोशन चार्ट देखने को मिला होगा। अब बात आती है कि क्या यही विभाग में तय हो रहा है, क्या यह विभागीय है, क्या यह नियम बन चुका है और इसी आधार पर सभी का प्रमोशन होना है, बेसिक ग्रेड, ग्रेजुएट ग्रेड और हेड टीचर। आइए इस पर हम लोग फैक्ट की जांच करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो आपको चार्ट बनाया गया है, यह चार्ट कहीं से भी किसी भी प्रकार से विभागीय नहीं है। सबसे पहली बात कि यह विभाग के द्वारा जारी किया गया प्रमोशन चार्ट नहीं है। विभाग में ये चीजें हैं
कि प्रमोशन को लेकर के एसओपी बन रहा है और बहुत जल्द वह जारी होने वाला है। और जानकारी ये निकल कर के आ रही है कि अब वो एसओपी अंतिम दौर में है और संभावना है कि जनवरी लास्ट तक वह प्रमोशन का कार्य शुरू हो जाए। लेकिन ये नियम आ रहा है, यह फैक्ट नहीं है और ना ही यह विभागीय है। अब इसमें कहां आपको स्वयं में अंतर दिखेगा, आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये जो आपको पत्र जारी हुआ था जो 22 नवंबर को 4207, इसमें सिर्फ ये जिक्र था कि 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक होंगे वे 6 to 8 में जाएंगे और 9-10 के शिक्षक 11-12 में जाएंगे। और इसी के आलोक में 6 to 8 के भी शिक्षकों का होना है प्रमोशन और 11-12 के भी शिक्षकों का होना है। लेकिन इस प्रोन्नति में सिर्फ ये कहा गया कि नियोजित शिक्षक के रूप में भी जो प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में जितना दिन आप कार्य किए होंगे वह कार्य अवधि की गणना की जाएगी। यानी भले ही अभी आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हो या बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक बन गए हो, लेकिन नियोजित के रूप में भी आपने जो ट्रेन टीचर के रूप में सेवा दी है उसकी भी गणना की जाएगी प्रोन्नति में। लेकिन इससे बहुत चीजें साफ नहीं होती है, इसके लिए एसओपी तैयार हो रहा है। अब हम लोग बात कर लें कि ये जो नियम बताया जा रहा है कि बेसिक को लेकर के या ग्रेजुएट ग्रेड या हेड टीचर को लेकर के, इसमें कितनी सच्चाई है, तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं नियम के द्वारा ही कि इससे कोई मेल नहीं है जो अभी तक का नियम है। अब यहां आप देखेंगे तो ये विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो प्रमोशन का चार्ट है वह है कि 1 to 5 के शिक्षकों का 8 वर्ष की सेवा के बाद 6 to 8 में होना है प्रमोशन। फिर 6 to 8 के शिक्षकों का 8 वर्ष के बाद सीनियर विशिष्ट शिक्षक 6 to 8 ही बनना है। फिर 9-10 के शिक्षकों का 8 वर्ष के बाद 11-12 का बनना है शिक्षक, और 11-12 के शिक्षकों का 8 वर्ष के बाद सीनियर 11-12 का शिक्षक बनना है। तो अभी तक जो प्रमोशन का नियमावली है और अभी तक जो नियम कह रहा है वह यही कर रहा है कि सभी में 8 वर्ष मांगा जा रहा है, जिसमें 1 to 5 वाले 6 to 8 में, 6 to 8 वाले सीनियर 6 to 8 में, 9-10 वाले 11-12 में और 11-12 वाले सीनियर 11-12 में। नियम अभी तक यही है। अब जो इससे इतर बताया जा रहा है, इसको यदि आप देखेंगे तो इस नियम में कुछ हट के बताया जा रहा है। यानी 4207 पत्र तो सिर्फ कह रहा है कि प्रोन्नति में सेवा की गणना की जाएगी, यानी सेवा निरंतरता आपको इस गणना में मिलेगी। लेकिन इसमें जो कहा जा रहा है, तो देखिए बेसिक के लिए 8 वर्ष की सेवा के बाद ग्रेजुएट ग्रेड में जाएंगे, ये चीजें नियमावली में है, तो इसमें सच्चाई है। इतना फैक्ट है कि 8 साल की सेवा जिस 1 to 5 के शिक्षक की हो जाएगी वे 8 साल के बाद 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। तो ये जो पहला पॉइंट है कि 8 वर्ष के बाद बेसिक 1 to 5 के शिक्षक ग्रेजुएट ग्रेड में जाएंगे, इसमें सच्चाई है, चूंकि यह नियमावली भी कहता है। ये जो है कि 5 वर्ष के बाद, ये 5 वर्ष नहीं है, नियमावली में 8 वर्ष है कि 8 वर्ष कोई 6 to 8 का शिक्षक है, 8 वर्ष से सेवा दिया है प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में, तब वो आदमी सीनियर ग्रेजुएट ग्रेड में जाएगा। तो ये 5 वर्ष वाला सेवा जो है बेसिक के लिए, ये अभी कहीं ना कहीं फैक्ट नहीं है, विभागीय नहीं है। इसके लिए इंतजार करना होगा कि इसमें कुछ कम किया जाता है कि फिर से 8 साल ही रखा जाता है, क्योंकि बेसिक का 8 साल पर स्नातक है और स्नातक का 8 साल पर वरीय स्नातक है। अब बेसिक के सेंस में क्या इसमें होता है, तो अभी इसमें सच्चाई नहीं है, पहले वाले पॉइंट में फैक्ट है। दूसरा, ग्रेजुएट ग्रेड की यदि आप बात करें तो इनके लिए भी जो ये 5 साल लिखा जा रहा है कि ग्रेजुएट ग्रेड के टीचर होंगे, अभी के नियमावली के अनुसार यह फैक्ट नहीं है। अभी के नियमावली के अनुसार ग्रेजुएट ग्रेड यानी 6 to 8 के शिक्षक को भी 8 साल की सेवा चाहिए सीनियर 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए। अब यहाँ जो 5 साल में ही कहा जा रहा है कि सीनियर हो जाएंगे 6 to 8 के वरीय,
तो ये नियमावली के अनुसार अभी नहीं है, तो इसमें अभी फैक्ट नहीं है। अब ये जो 8 वर्ष की सेवा के बाद मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हो जाएंगे, ये भी अभी किसी नियमावली में दर्ज नहीं है। अब बात आती है हेड टीचर को लेकर के कि 8 वर्ष के बाद ये मिडिल स्कूल में चले जाएंगे और फिर 8 वर्ष के बाद ये बीआरपी और सीआरसीसी में जाएंगे। इसमें भी अभी किसी प्रकार की विभागीय कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हेड टीचर के प्रमोशन को लेकर के अभी किसी प्रकार की सेवा शर्त जारी ही नहीं हुई है और ना ही इसका कोई विभागीय अभी ऑथेंटिक न्यूज है। अब ये कहाँ से निकला है, कौन बनाए हैं और किनके दिमाग की उपज है, ये तो पता नहीं, लेकिन इसमें बहुत ही थोड़ी सी सच्चाई है कि जो नियमावली में अभी है वह 1-2 चीज इसमें है, बाकी चीजें अभी भविष्य के गर्त में है। इसलिए मैं इस प्रमोशन चार्ट का खंडन करता हूं, क्योंकि ये विभागीय रूप से ऑथेंटिक नहीं है। अब जो एसओपी जारी होगा उसको आपको देखना होगा और उसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रमोशन को लेकर के विभागीय तैयारी चल रही है, लेकिन अभी उसका एसओपी किसी को न मिला है, न उसकी ऑथेंटिक जानकारी किसी के पास है। थोड़े ही दिनों में सब कुछ क्लियर होगा। जैसे जो चीजें निकल करके आएंगी विश्वसनीय, भरोसा करने लायक जरूर आपके समक्ष लेकर के आऊंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहां हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।